सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राधे, राधे कृष्ण। हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि वीडियो और बना करके अपलोड कीजिए, लेकिन हमारे पास समय न होने के कारण और थोड़ा बिजी अधिक होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। और साथ में हमारे जो सहयोगी थे वो अभी थोड़े हमसे दूर हैं, जिसके चलते हम वीडियो नहीं क्रिएट कर पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में सभी क्षेत्र के हमारे सम्माननीय एवं जो भी अतिथिगण हैं सभी उपस्थित हुए। तो आज हम एक एक करके सभी से चर्चा करते हुए हम थोड़े विकास के कुछ चरण के लिए बोलेंगे। तो आप सभी लोग बने रहें हमारे इसी चैनल पर और देखते रहें हमारे गांव की हर एक लेटेस्ट अपडेट तक आप भ्रमित न हो। और हमारे गांव में विकास क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे, क्या क्या समस्याएं हुई जिसके चलते लोगों ने मतलब लाभों का प्रयोग नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, बने रहिए हमारे इसी चैनल पर और देखते रहें अपना गांव अपने लोग। तो आज हम बात करते हैं सम्माननीय श्री हमारे परम आदरणीय श्री अजय सिंह यादव जी से, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्षों के कुछ चाहते थे। तो आज हम इन्हीं से सबसे पहले बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आज हमारा आपसे एक पहला प्रश्न ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में कुछ लोग टिप्पणियाँ उठा रहे थे और बोल रहे थे कि आप दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो इस कथन पर काफ़ी लोग मतलब टिप्पणी कर रहे थे। तो इस बारे में लोग भ्रमित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। लोग भ्रमित तो हो जाते हैं जब किसी को बिना बताए कहीं भी कोई आदमी जा सकता है, तो भ्रमित उसका होना स्वाभाविक है। ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस आदमी को मैंने 4 साल पहले से प्रधान पद के लिए तैयारी में जोड़ दिया था और मेरे को ये संतुष्टि नहीं थी कि एक आदमी कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हमारे भाई साहब ने तो हरी झंडी हमको 6 महीना बाद दे दी थी। पार्टी के वो हमारे अध्यक्ष हैं और आज भी हैं और रहेंगे। उनसे स्वीकृत लेने के बाद हमने सुधीर को हरी झंडी दे दी कि तुम इलेक्शन लड़ो और तुमको परमात्मा कामयाब कराएगा। नहीं तो लोग ये कहते हैं कि आप पहले सुधीर की पार्टी में थे लेकिन कुछ दिन आप नहीं रहे, तो इस पर थोड़ा चर्चा कीजिए। हाँ, इसी विषय पर हम चल रहे हैं। चर्चा का विषय ये था कि हमें ये लगता था कुछ लोग ऐसे थे कि वहाँ लेट जाते थे, वीडियो दिखाते थे, गाना सुनते थे, उन पर हमें ये नहीं मालूम पड़ता था कि वो वोट किधर के किधर है। तो हमारा दिल नहीं रुका, मैंने उन लोगों को झाड़ने के लिए या उन्हें देखने, और सब जाते पढ़े लिखे थे। अनपढ़ आदमी पर संतुष्टि हो जाती है, पढ़ा लिखा जब ऐसी गलती करता है तो उस पर संतुष्टि नहीं है। तो उन लोगों को हम देखने के लिए हमने वो पार्टी अगर हम वो पार्टी में मिल गए, हमने इस पार्टी में अपने अध्यक्ष से भी नहीं कहा। अगर हम कह के जाते तो ये पार्टी इतनी बड़ी हमारे ऊपर कटाक्ष विरोध नहीं करती। जिन लोगों ने हमसे कहा वो दोगले हैं या भी दगाबाज हैं, हम उनका शुक्रिया तब भी अदा किया 26 जनवरी को, आज भी करते हैं। और जिन लोगों ने हमें गले लगाया, कहा तुम बहुत बढ़िया है, तुम्हारे बिना तो जीतेगा ही नहीं, वो तो जीतेगा नहीं, उन लोगों का हमने दिल को देखा। 1 महीना 2 महीना संतुष्टि देखी और संतुष्टि देखने के बाद हम सीधे आ गए जहाँ थे। और मुझे वहाँ जाकर मैंने बुरा क्या किया? आपने बुरा नहीं किया, लेकिन एक बार फिर भी आप अपनी पार्टी से किसी से तो बोल सकते थे। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि हम पार्टी में अगर बोल के जाए तो पार्टी एक आदमी, वो तो सबसे कहता, ये तो हमारे ही आदमी हैं, इनसे मत कहना। हमें रास्ता चलते लोग टट्टी को नहीं जाने देते थे, बोलते थे अपशब्द। हम सुनना चाहते थे कि हमसे कितने अपशब्द बोलेंगे, और हम जहाँ मामले में बहुत शांत प्रिय हैं। यहाँ बैठे भी हैं इनमें लोगों में थे 80% ने हमको बोला, पर 15 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक स्लो हो गए। मेरे को तो नहीं मालूम पड़ा क्यों हो गए।
तो आज हमारे देश में ही मतलब जब ग्राम पंचायत का विकास हुआ तो देश का हुआ। लेकिन हमारी ग्राम पंचायत में एक विद्यालय बना और विद्यालय इतने जोड़ तोड़ में उसकी तैयारियां हुई, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में आपत्तिजनक कुछ उसमें रोड़ा अटका है। क्या बच्चों का भविष्य नहीं बनता उस विद्यालय से? उस विद्यालय से का हमारे गांव का विकास नहीं होता? लेकिन उस पर आपत्तियां क्यों लगी, इस पर थोड़ा प्रकाश दीजिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा। आपत्तियां इसलिए लगी कि जब जिम्मेदारों की जिम्मेदारी प्रथा चली गई थी तो उनको थोड़ा कष्ट हुआ था। ये कुर्सी ऐसी है चीज़ है, आदमी को एक बार बैठा दो, दोबारा 70 साल का बुजुर्ग भी और तुम 20 साल के हो, वोट की खातिर वो तुम्हारे अकेले में पैर छू लेगा। क्यों? उसके माइंड में एक बात रहती है कि 5 दिन छू लो तो 5 साल छुप पाएंगे। विकास इसलिए नहीं हो पाया कि हमारा वहाँ खेत है या हम इस लायक हैं या हम पढ़े लिखे हैं तो हम स्कूल नहीं, 1 बीघा खेत लड़के के हिस्सा में नहीं, सरकारी नौकर नहीं, उसने अपनी मेहनत से ईमानदारी से पैसा खून पसीना से स्कूल बनाया। अगर उसको रास्ता मिल जाती तो हाँ तो उसका बहुत बड़ा नाम होता, फलाने गांव में फलाने का स्कूल है। छोटी बुद्धि के गांव में लोग उपजाऊ होने के कारण ऐसा हुआ। अगर यही गांव सब पढ़े लिखे और शिक्षित होंगे तो सारा काम अच्छा होगा। इसलिए ये काम मेरे विचार से। अगर सपोज कीजिए ये विद्यालय, अगर वो जिस मतलब जो जिसका विद्यालय है अगर वो उसके पक्ष में होता तो क्या वो विद्यालय के लिए रास्ता मिल सकता था? नहीं, रास्ता तो बहुत कौन रोकेगा? रास्ता ना उसका है ना मेरा है। रास्ते का क्वेश्चन नहीं है कुछ भी, ये बहकाने वाली बात। रास्ता में जिन लोगों की जमीन है, जायदाद है, जो लोग वहाँ हैं, वो प्रधानी हो या न हो, उसे कोई माई का लाल नहीं है क्या रास्ता वो दे देंगे। तो वो बुद्धिजीवी गांव के लोग हैं, उनकी बुद्धिजीवी लोगों की वह जमीन है, वो रास्ता उनको सॉलिड मिलेगा, स्कूल चलेगा और बढ़िया व्यवस्था होगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्योंकि उन लोगों के विचार हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो कवि ने एक दोहा प्रस्तुत किया था, उसमें बताया था कि लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, और मैं पापी ऐसा जला जो कोयला भई न राख। क्या ये अपने साथ में सब कुछ लेके जाएंगे? इसीलिए यही विकास है। देखो, राजनीति में सारे पहलू मान्य होते हैं। अगर आप इलेक्शन लड़ो और आपके बाद आपके भाई को लड़ा तो तुम उसको वोट नहीं दो, और तुमने हमेशा जिस आदमी को वोट दिए, कोई भी लड़े, ये लड़ रहा है, ये इसने क्या वोट नहीं दिए होंगे इस लड़के ने? हमेशा बिल्कुल दिए। पर इसके एक भी प्रोग्राम में शायद मैंने तो हाजिरी नहीं देखी और वो गया होगा। तो ये बायमुनस्ता है, आदमी राजनीति करे दिल से करे। हमारा गांव इसीलिए पिछड़ा हुआ है और ये पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ही हम ओनली एक घर का आदमी लाए कि एक घर का आदमी सुधार सकता है। 100 घर में तो हमारे 100 लठ हो जाते हैं, उसके घर में एक ही आदमी है तो वो एक ही विचार रखेगा, और जब एक सब परिवार को लेके चलेगा वो जीतेगा। कि हम तो अकेले थे, जब सबने हमको सपोर्ट किया तभी तो हमारा परिवार हुआ। तो वो सब परिवार को एक तरह देखेगा, उसके अंदर न परिवारवाद होगा, उसके अंदर केवल एक ही होगा कि समाजवाद। पूरी पंचायत के आदमी को वो अपने भाई की तरह मानेगा, और जरूरत पड़े तो उसका उदाहरण भी आप देख चुके हो अभी। पर ऐसा आदमी नहीं चाहिए, कोई हॉस्पिटल पड़ा है तो वो 10 दिन का उसे देखना नहीं चाहिए, वोट दिया है न दिया, पर प्रधान सबका होता है। हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हर काम को, हर व्यक्ति को जीतने के बाद उसके जहाँ नतमस्तक हो और उसके गेट पर हाजिर। वोट मांगने की हाजिरी न दे, हमें वो नहीं अच्छा लगता है। वोट मांगते हो वो तो लालच में पैर छूते हो, वो नहीं छुए। कोई हारी दुखारी है तो उसके जहाँ पहले पैर छुआ, उसके जहाँ देखे, वो वोट मांगने नहीं आए, उस शख्स को हम वोट देंगे। और जब ये काम नहीं है तो उसे वोट नहीं देंगे। रोजगार मांगे उसे वोट नहीं देंगे। रोजगार अगर एक को दे दिया है, वो हाथ जोड़ के मांगता है
तो दूसरे को मौका दो रोजगार का। दूसरे को भी रोजगार हो, जिसके पास तो रोजगार है। यही गांव की जो दुर्दशा चल रही है, पंचायत हमारी क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पंचायत, मेरी न्याय पंचायत मलान में एक बार तो लोकप्रिय हो जाए। इसलिए मैं हम लोगों का नहीं, सबका, गांव का, पंचायत का और हमारे सभी लोगों का यही विचार है। और इसीलिए सब एकत्र हुए, न किसी के दबाव से हुए और न किसी का दबाव है और न किसी का डर है, न कोई झंझट है। आज मैं एक और शख्सियत को रूबरू कराऊंगा जिनका नाम है श्री रामदास सिंह यादव। तो आज इनसे थोड़ा विचार विमर्श करते हैं कि हमारी पंचायत में क्या रहा और क्या नहीं रहा। तो इनसे थोड़ी चर्चा करते हुए बढ़ते हैं प्रकाश बिंदु की ओर। स्कूल के मैनेजर तो हमारे ये जिन्होंने विद्यालय का निर्माण कराया और काफ़ी मेहनत से इन्होंने विद्यालय को बनाया, लेकिन बदकिस्मती अभी तक ओपन नहीं हो पाया। तो इनसे पूछते हैं क्या हालात रहे, तो पता करते हैं। तो आपके विद्यालय का निर्माण हुआ, आपने अच्छे से किया, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया। इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में हमारा क्या राय है? हमारा राय ये है कि हमने गांव के परस्वार्थ में सब कुछ काम कराया है, लेकिन हमने अपने लिए नहीं कराया। रोजगार मिलेगा तो क्या हम ही थोड़ी उसमें लगेंगे, हमारे गांव के भी लगेंगे और दतौली के भी लगेंगे, कौड़ली के भी लगेंगे। जो एक आदमी वो रोटी थोड़ी खा जाएगा, उसमें हम कितने रोटी खाएंगे? तो अब इसमें भाई हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं है। अब वो किसी को न अच्छा लगे तो उसमें हमने क्या कर सकते हैं? अच्छा लग क्यों नहीं रहा है इसमें आप क्या कहोगे? मतलब अच्छा लगा क्यों नहीं? अच्छा इसलिए, अच्छा काम हमने किया इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये काम हमने तो किया नहीं और इन्होंने क्यों कर लिया। ये 2 बीघे के काश्तकार हैं, तो हम हैं 100 बीघा के काश्तकार, हमने क्यों नहीं कर, इसलिए इन्हें अच्छा नहीं लगा।